आग लग जाती है कि इतना अर्सा इसने दुनिया में रहना है, अपना दाना पानी खाना है और ये वापस इसको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। गर्चे के अभी वक्त नहीं था उनका जाने का, क्योंकि उनके जाने से एक फला पैदा हुआ, खासकर हमारी मेमन गुजराती कम्युनिटी के अंदर भी, कि एक अच्छा होनहार और अच्छा इंसान चला गया हमें। तो हम हमारे अभी भाई ने भी दुआ की और हम सब अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सरकार दो आलम आकाए नामदार नूर मुजस्सम शाफ़ाए महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में हमारे इस अजीम भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनके अहले खाना को, उनके दोस्तों को और हम सबको इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हमारे जीवन पाकिस्तान में, तो उस हवाले से माशाल्लाह से उनकी अनिस दावरा साहब की और फराज भाई की ख्वाहिश है कि हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर या मेमन से मुंसलिक गुजराती कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल के लिए हम सिटी कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, मैं होता हूँ, महमूदा नासिर साहिबा है, सिटी कोर्ट साहब एडवोकेट हैं, हमारे मतलब मेमन गुजराती बरादरी की बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। और हमने इस वक्त हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में एक तो गुलदस्ता सजा लिया है। इंसानी खिदमत की है, मेमन कम्युनिटी की और दूसरों की तो बहुत इंसानियत की। तो अल्लाह पाक उनकी जो वक्त से पहले उनका जाना, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनका खला पूर्ण करना नामुमकिन है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। ये जो GMO के हमारे चेयरमैन और फाउंडर अनीस दावरा साहब हैं, इनके जो एडवाइस पे, उनके कहने पे भी हमने एक प्रोग्राम रखे सईद भाई के लिए, और सईद भाई की जो खिदमत हैं उसको तो हम उसका वो नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन एक कोशिश हम कर सकते हैं अपनी तरफ से कि उनके लिए उनको याद रखा जाए और हमेशा याद रखा जाएगा। GMO के प्लेटफॉर्म से जो भी उनके लिए जो खिदमत हो सकेंगी GMO कर सकेगी इंशाल्लाह, वो अनीस दावरा साहब और हमारी GMO की पूरी फैमिली इंशाल्लाह करेगी और इंशाल्लाह उनको हमेशा दुआओं में याद रखा जाएगा, उनके काम को याद रखा जाएगा और उनको हमेशा जो है कॉमेडी और इंसानियत के जो भी अच्छे काम हमेशा उनको अपनी याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मैं अपना इंट्रोडक्शन मैंने आपसे करवा दूँ। मैं न्यूज़ एंकर होस्ट हूँ और CID फाउंडर रोशन पाकिस्तानी अवार्ड। और आज हम जो मौजूद हुए हैं, मेन आने का मकसद सईद भाई की मदद में और उनकी जो एक था कि जब भी वो मिलते थे उसी वाले से सबका जमा होना, हमारा उनके प्यार और उनका जो था मिलना मिलाना सबसे उस हवाले से। सबसे पहले मैं ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इनके जो फाउंडर हैं नाम वगैरह ले थे, अनीस साहब हैं और फराज साहब हैं, जावेद जवेरी साहब हैं, सलीम शुगारा साहब हैं, रसूल और शौर यासीन एडवोकेट जो हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि सईद भाई जो है जहाँ भी मिलते थे अपने काम को मेहनत लगन से करते थे और माशाल्लाह से पढ़े लिखे महज़िब इंसान थे। तो आज हम लोग ये सोचते हैं, पहली बात जैसे कि आपने कहा कि अभी उनकी उम्र नहीं थी जाने की, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हमने सुना उनके जाने की खबर तो हमें भी बहुत दुख हुआ। हमेशा मैंने उनको देखा है कि वो अपना काम बहुत लगन और मेहनत से करते थे और मैंने इनके जो छोटा वाला बेटा है हमेशा उनके साथ देखा है, वो हमेशा उनके साथ होता था जब भी वो तकलीफ वगैरह के जाते थे। और आज सब इकट्ठे हुए हैं, उनके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिली ये है खुशी के उनके हवाले से प्रोग्राम रखा गया। और अभी मैं बुलाना चाहूँ फराज साहब।
پھر جا کے پھر آگے ہاتھ دھو میں دوبارہ کمیوٹ کراؤں گی 2 دن ہوتے ہیں صاف نہیں ہوتا ہے دے کے آگے ہاتھ دھو لوں نا تھوڑا دیکھنا